हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए रात 8 बजे की जो हमारी सीरीज चल रही है वन लाइनर वाली, आज उसका हम भाग 3 लेकर आए हैं। इससे पहले वन लाइनर सीरीज का हम भाग 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिनमें 400 से ज़्यादा सवाल हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आता है आज भाग नंबर 3, जिसमें 200 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे जो हर चैप्टर से लिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, ध्यान से इन पॉइंट को सुनना है, याद करना है, और आपका पेपर काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। और आज हमारे एडमिट कार्ड आ भी गए हैं, तो सभी लोग अपना एडमिट कार्ड देख के, अपना टाइम देख के अपनी तैयारी तैयारी क्या, अब तो रिवीजन में लग जाइए। आप लोग पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। और एक नारा याद रखिए, अब की बार वन दरोगा पार। ध्यान देंगे, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इन्वायरमेंट के हमने सारे सवाल दिए हैं। तो 200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक इनको सुनना है। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला पॉइंट देखते हैं, पौधों के मूल द्वारा, मूल यानी जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? ये परासरण द्वारा होता है। परासरण याद रखिए, काफ़ी है। कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? अर्धपारगम्यता। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना का निर्माण कर एक रचना का निर्माण करती है, उसका नाम है क्रिस्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीएनए डीएनए पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है केंद्रक, गुणसूत्र, गुणसूत्र माने क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, ऐसा सरल यांत्रिक ऊतक जिसमें लिग्रिन नहीं पाया जाता है उसे कोलेनकाइमा कहते हैं। पादप का जटिल स्थायी ऊतक क्या है? इसका नाम है दारू और बास्ट, यानी लिकर और बास्ट इसमें शामिल है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है, कहाँ होता है? कॉर्क कोशिकाओं में जमा होता है। ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। जटिल ऊतक बना होता है, जटिल ऊतक बना होता है भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। युगलिना प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। मशरूम क्या है? एक कवक है। वर्गीकरण की इकाई यानी यूनिट है स्पीसीज। वर्गीकरण यानी जो हमारी टेक्सोनॉमी है उसका अगर पूछे हमसे इसका यूनिट बताए तो स्पीसीज है इसका यूनिट। रक्त के ग्रुप की जांच के अलावा रक्तदान के पूर्व किन रोग की जांच आवश्यक है? एड्स रोग की जांच। एलिसा नामक जांच एड्स रोग की जानकारी के लिए की जाती है। सुअर या गाय के अपूर्ण पके हुए मांस से एक परजीवी संक्रमण होता है, उसको फीता कृमि कहते हैं। टिटनस नामक रोग किस वाहक से फैलता है? तो ये फैलता है हमारे जीवाणु से फैलता है। ओजोन परत में छेद होने से कौन सी बीमारी होती है? स्किन कैंसर होती है। ओजोन माने O3। नाइट्रोजन का स्थितीकरण होता है राइबोजियम द्वारा। जल प्रदूषण का अर्थ है इसमें कीटनाशक हैं। घुले ऑक्सीजन की कमी है। कौन वायु प्रदूषक नहीं? CO2 एक वायु प्रदूषक नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, डिफेंस सेल्स पाई जाती हैं पत्तियों में। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार से श्वसन करता है? ये अवायवीय करता है। अवायवी मतलब विदाउट या बिना वायु के, बिना एयर के करता है ये, रेस्पिरेशन। अगले पॉइंट पे चलते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? एब्जिलिक अम्ल द्वारा। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? पुनर्भरण द्वारा। पुनर्भरण माने रिचार्ज द्वारा इसको पूरा किया जाता है। जड़ की अधोगामी वृद्धि, अधोगामी मतलब ऊपर को, जैसे मानो जड़ यहाँ है तो ऊपर को होती है, तो इसको कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी नीचे को लगती है। ये ध्यान देंगे सब लोग। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये पश्च मस्तिष्क के हिस्से हैं। हाइड्रा में जो प्रजनन की वृद्धि है उसको मुकुलन कहते हैं। गन्ना, गुलाब, अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का प्रयोग किया जाता है? कायिक विधि का यूज किया जाता है। कायिक विधि जो कलम लगाने वाली प्रक्रिया मैंने बताई थी, वही प्रक्रिया यहाँ पर यूज की जाती है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, किसको मिलता है? भ्रूण को मिलता है। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज के बाद, निषेचन क्रिया से जो युग्मनज बनता है तो उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद भ्रूण बनता है।
वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण विशेषकर जो स्पष्ट दिखाई देते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिनमें लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे हम इंसानों में। कृत्रिम पारितंत्र का इकोसिस्टम का एक उदाहरण है जैसे बगीचा और खेत। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? जैसे बकरी, गाय तथा हाथी, ये आहार श्रृंखला का एक हिस्सा है। वन पारिस्थितिक तंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के में हिरण क्या होता है? हिरण एक प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। किसी पदार्थ के आयतन का द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अंतर आणविक स्थान सर्वाधिक होता है हवा में और सबसे कम होता है ठोस में। जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट। शुद्ध पदार्थ क्या है? घी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। वैसे पदार्थ जो शुद्ध कहलाते हैं उनमें मिलावट नहीं होगी और अशुद्धियां नहीं होंगी और फाइनल प्रोडक्ट होंगे। वो कौन मिश्रण नहीं? मिश्र धातु एक प्रकार मिश्रण नहीं है। तत्वों में कौन द्विपरमाणु नहीं है? फास्फोरस। किसी तत्व की संयोजकता तत्व के परमाणु की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस पर निर्भर करती है तत्व की संयोजकता, वैलेंसी। द्विसंयोजी तत्व है मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो विन्यास होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 2a2। ये 2a दान कर सकता है। अगला है कैनाल किरण है। किस किरण पुंज का हिस्सा है? प्रोटॉन का हिस्सा है। हाइड्रोजन में कौन सा कण नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली से लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। CaCO3 इससे हमारा बना CaO प्लस CO2। यह अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है। अवकारक क्या है? अवकारक एक हमारा हाइड्रोजन एक अवकारक है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? ये ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है। टार्टरिक अम्ल में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? हमारी इमली में पाया जाता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र है P4। सोना किस द्रव में घुल जाता है? अम्लराज, एक्वा रेजिया में घुल जाता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है? कौन सा अधातु? ध्यान देंगे, अधातु। अधातु कौन सा अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव है? वो ब्रोमीन है। अगर यहीं पर सवाल पूछ दे कौन सा धातु जो रूम टेम्परेचर पर द्रव होता है, वो हमारा पारा। पारा को पारद भी कहते हैं। सीसा और टिन मिलकर बनाते हैं सोल्डर। हाइड्रोकार्बन C6H12O6 क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें। COOH अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं। एक संयोजी यौगिक है CH4 एक संयोजी यौगिक है। ब्यूटानॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन। तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित करेगा? 4 हमारे ऑप्शन थे, उसमें बोरोन एक ऐसा है जो अधात्विक लक्षण दर्शाएगा। अधात्विक लक्षण का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप ये किसने दिया था? मोजले ने दिया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर। तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को दर्शाता है? क्लोरीन। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान? ये मोजले ने कहा था। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को श्रव्य तरंगे कहते हैं। श्रव्य माने जिनको हम सुन सकते हैं। ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक है और यांत्रिक तरंग का ही अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल हिस्सा है। माध्यम की जरूरत नहीं होती। प्रकाश के संचरण के लिए प्रोपगेशन ऑफ लाइट डजंट नीड एनी मीडियम। एक समान त्वरित गति से कण का गतिमय होना, इसका मतलब है वो सरल रेखी गति कर रहा है। गैलीलियो के प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? जड़त्व का यानी इनर्शिया के बारे में हमें पता चलता है। जड़त्व का गुण कब अधिक होता है? जब वस्तु क्या होगी? भारी होगी। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान यानी वजन जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व माने अपनी पोजीशन बनाए रखना। अगला पॉइंट है ए और बी दो वस्तु पर समान बल समान समय पर लगाया जाता है। ए की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखा जाता है, तो जड़त्व किसका है? जड़त्व अधिक किसका है? तो जड़त्व बी का अधिक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं।
यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी हो जाए तो उसका गुरुत्वीय त्वरण आधा हो जाएगा या 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी को डबल कर दे, यदि कोई ऐसा ग्रह जो जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो और उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का क्या होगा, तो वो 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी डबल हो जाएगा। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पौधों द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में क्या परिवर्तित होता है, जिसे प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा तथा मात्रा नियत रहती है, यह कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। हॉर्स पावर किसकी यूनिट है, ये शक्ति यानी पावर की है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब यानी नॉर्मल के पास आ जाती है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। साइड मिरर पर कौन सा लगा रहता है, ये उत्तल लेंस लगा रहता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन को किंडल प्रभाव कहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अवतल लेंस। विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति यानी तरीका है जनित्र। अब देखते हैं कुछ अन्य हमारे महत्वपूर्ण तथ्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है आपका। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है, वेपोराइजेशन बढ़ जाता है। किसका ऊर्ध्वपातन होता है, आयोड का। ऊर्ध्वपातन मतलब कोई वस्तु अगर ठोस में है तो डायरेक्ट उसको गर्म करने पर वो डायरेक्ट गैस में बदल जाए, तो ये ऊर्ध्वपातन है। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस CO2 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है वाष्पीकरण द्वारा। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है पृथक्कारी क्यूब द्वारा। काली स्याही में उपस्थित डाई को अलग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी यानी वर्ण लेखन द्वारा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है सरल आसवन द्वारा। 1 ग्राम H2 के साथ पूर्णतः संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। फ्लोरीन का संकेत क्या है, F। नोबेल गैस कौन से, जैसे हीलियम है, नियॉन है और जियोन है, ये क्या है, इनकी जो बाहरी कोश होती है वो कंप्लीट होते हैं। आउटर मोस्ट सेल इनकी कंप्लीट होती है। बोरोन का जो सिंबल है वो B है। जीवाश्म की उम्र जानने के लिए उसमें किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है, तो कार्बन 14 का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक जैसे ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये हो गए तीन होते हैं। एक बचा है, वो आप बताएं कौन सा है। किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2n²। n क्या है, नंबर ऑफ सेल है। अगर सेल यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान दें सभी लोग। द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसे AgNO3 + NaCl, तो ये क्या बना रहा है, AgCl + NaNO3। देखो जो NO3 था वो Na के साथ जुड़ गया और जो यहाँ पर Cl था वो Ag के साथ जुड़ गया, तो डबल विस्थापन हो गया है। अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया है जैसे Fe + CaSO4, तो FeSO4 + CuSO4 है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक ही जो CuSO4 है वो अपना प्लेस छोड़ रहा है, तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अविलेय, जो घुलने वाला नहीं होगा। सभी धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाएंगे यानी सॉल्ट बनाएंगे, जल बनाएंगे और CO2 बनाएंगे। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक नेचुरल सोर्स क्या है, सिरका है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है, CuFeS2 द्वारा। किसी अधातु के परमाणु में बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 4 होगी, 5 हो सकती है, 6 या 7 होगी। अब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, एसिड फॉर्म में। समावयवता है C2H5OH और CH3OCH3 में, यानी जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर चेंज आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, इसमें ध्यान देंगे।
एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है OH। CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह में होगा? समूह 2 में होता है। तत्वों के जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? नाइट्रोजन और फास्फोरस के, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल होती है यानी बराबर होती है। इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? कोशिका झिल्ली। कोशिकाओं में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण से होता है यानी डिफ्यूजन से होता है। जब किसी जीवित कोशिका में अति परासरी विलयन को डाला जाता है तो कोशिकाएं संकुचित हो जाती है यानी मुड़ जाती है, छोटा आकार हो जाएगा उसका। किन कोशिकाओं में भित्ति लिग्रीन के कारण मोटी होती है? दृढ़ ऊतक में। गैसों का विनिमय स्टोमेटा द्वारा होता है। स्टोमेटा माने रंध्र। जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, उन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। कॉर्क कैम्ब्रियन का उदाहरण है पार्श्व विभज्योतक। इनमें से किस पौधे में एरेनकाइमा पाया जाता है? जल में तैरने वाले पौधों में एरेनकाइमा पाया जाता है। अधिकांश शैवालों में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? स्टार्च और वसा। वसा के रूप में, वसा माने फैट रूप में। लाइकेन किनके सहजीवन से बनते हैं? शैवाल और फफूंदी अगर मिलते हैं तो लाइकेन बनता है। किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं? ऑर्थोपोडा में। वंश वृक्ष की मदद को दर्शाते हैं वर्गीकरण और जैव विकास। मक्खियां किस रोग के प्रसार में सहायक हैं? हैजा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक दीर्घकालिक रोग है यानी काफी लंबे, क्रोनिक डिजीज कहते हैं जिसको। मलेरिया एक प्रकार की क्रोनिक डिजीज है। कौन वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है? जैसे टाइफॉइड है। नवीनीकरण संसाधन है जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस है CO2। ग्रीन हाउस गैस नहीं है कौन सी? नाइट्रोजन N2। ओजोन परत है समताप मंडल में जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है। रेजिन और गोंद कहाँ संचित होता है? पुराने जाइबेलम में। और ये रेजिन और जो गोंद है ये एक ऊतक के अंतर्गत आते हैं, जटिल ऊतक के अंतर्गत आते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कौन उत्सर्जी अंग है मनुष्यों में? वृक्क उत्सर्जी अंग है। शरीर का जितना भी फालतू वेस्ट मटेरियल होता है वृक्क के माध्यम से बाहर आ जाता है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग होता है? यानी इसके कम काम करने से घेंगा रोग होता है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या, ओवरीज की संख्या, अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ध्यान देंगे सभी लोग। वृषण से बने शुक्राणु संचित होते हैं अधिवृषण में। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। अब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है XX। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है XY। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसने की थी? डार्विन ने की थी। मानव का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। सौर ऊर्जा जीवमंडल किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जीवमंडल में किसके द्वारा प्रवेश करती है? हरे पौधों के द्वारा। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों को। प्रत्येक पारितंत्र होता है एक डायनामिक सिस्टम होता है, गत्यात्मक तंत्र होता है। पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां कौन सी? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो उत्पादन करेंगे, उपभोक्ता जो उनको यूज करेंगे, अपघटक जो उनको समाप्त करेंगे। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगी। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वह एक समान चाल से गतिशील है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के क्रमानुपाती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो त्वरण है वो अचर है। जब किसी वस्तु में त्वरण रहता है तो इसका मतलब उसका वेग हमेशा बढ़ रहा है। किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। अगर पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो
न्यूटन के दूसरे नियम से हम त्वरण का पता लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? F = m/a, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक किग्रा पिंड पर 1 न्यूटन का बल कार्य करता है तो त्वरण होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब किसी वस्तु की विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? भार का फॉर्मूला होता है W = m/g। क्योंकि ध्रुवों की तरफ यानी पोल्स की ओर जाएंगे तो जी की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू बढ़ती है। द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु भार में, उसके भार में जो आभासी कमी आती है वो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर आती है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व पदार्थ का घनत्व अपॉन प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी की बात हो रही है। संपीड़ित कमानी यानी कोई स्प्रिंग है उसको मैंने दबा रखा है, अचानक छोड़ूंगा तो एक एनर्जी, अचानक छोड़ने पर वो अचानक एक झटका जैसा देगी। तो किस वजह से देगी? तो वो देगी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। दो गोली ए और बी जिनके द्रव्यमान क्रमशः 15 ग्राम और 20 ग्राम है, एक लक्ष्य की ओर समान वेग से समान दिशा में चल रही हैं, तो लक्ष्य को गोली बी ए से अधिक बांधेगी, यानी बी पहले पहुंच जाएगी। इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में परिवर्तित होता है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसमें अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती हैं केवल ठोस में। वह तरंग जिसमें संपीड़न यानी कंप्रेशन, विरलन यानी रियर फ्रैक्शन उत्पन्न होता है उसको अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक रेस कहते हैं, वेव्स कहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा? उत्तल दर्पण का, और हमेशा सीधा भी बनेगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से। अगले पॉइंट पे चलते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना है? 7 रंगों के मेल से बना है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल का होता है, और सबसे कम अगर पूछेंगे तो वो बैंगनी का होता है। वोल्ट मीटर की विद्युत परिपथ से कैसे जोड़ा जा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ से समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है? नाइक्रोम का प्रयोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, आपका पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे से। पृथ्वी का विभव होता है 0। पोटेंशियल अगर पूछेंगे हमारी पृथ्वी का तो 0 होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा किसी चालक पर क्या करता है? बल उत्पन्न करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किससे? सोलर सेल से। एक उत्तम ईंधन का उदाहरण है बायोगैस यानी जैव गैस। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसी के साथ आज के हमारे महत्वपूर्ण 200 पॉइंट समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे होंगे। तो वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए जो हमारी सीरीज थी वो अब समाप्ति की ओर जा रही है। 2 से 3 वीडियो आएंगे और उसके तुरंत बाद 16 तारीख से हमारी परीक्षा भी स्टार्ट है। उम्मीद है आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही होंगी। हम आगे भी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए ऐसी सीरीज लाते रहेंगे जिनमें हमारा मेन फोकस अभी उत्तराखंड की परीक्षाओं में रहेगा। जो भी नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अभी हमारा मेन उद्देश्य होगा जैसे ही ये पेपर हमारा होता है तो हम अपनी परीक्षा आने वाली सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और रात 8 बजे जो हमारे प्रैक्टिस सेट आएंगे, अब उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट आएंगे। जैसे ही ये सीरीज समाप्त होती है 2-4 दिनों में, तो उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट हम फिर से लाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर ये वन दरोगा का आप देख रहे हैं 15वां चैप्टर है, आज ये 15वां भाग है, तो पुराने वीडियो देखिए, तुरंत उनको रिवाइज करिए, बार बार सुनिए। अभी रिवीजन का टाइम है। तो और जितने भी ये वन लाइनर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो लगभग 600 पॉइंट हमारे हो गए हैं। लगभग 400 या 600 पॉइंट आपके लिए और लेके आऊँगा मैं। यकीन मानिए आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। तो लगातार मेहनत करिए। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको शेयर ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं। धन्यवाद।